भारत सैफ विमेंस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। यह भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने सेमीफाइनल में भूटान को पराजित किया। इस भारतीय टीम में झारखंड की भी दो खिलाड़ी हैं, अष्टम उरांव और पूर्णिमा कुमारी इस टीम का हिस्सा हैं। वैसे आज आपको बताऊंगा कि जो सेमीफाइनल मुकाबला भारत और भूटान के बीच हुआ उसमें भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने किस तरह से जीत हासिल की, कहां थोड़ी कमजोरी रह गई है, इन सारी चीजों पर आपसे चर्चा करूंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि फाइनल मुकाबला भारत का किससे होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। सैफ विमेंस चैंपियनशिप महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय महिला टीम पहुंच गई है। उन्होंने सेमीफाइनल में भूटान को 1 गोल से पराजित किया। हालांकि आप रैंकिंग के लिहाज से देखें तो भारतीय टीम रैंकिंग में भूटान से लगभग 100 अंकों से आगे आप कह सकते हैं कि है। जहां भारत की फीफा रैंकिंग 69 है भारतीय महिला फुटबॉल टीम की, वहीं पर अगर आप भूटान की बात करें तो वो 160s में है। तो यहां पर एक बड़ा फासला है, लेकिन बावजूद इसके भूटान ने जो है एक फाइट दी है भारतीय महिला फुटबॉल टीम को। हालांकि जब सेमीफाइनल मुकाबला शुरू हुआ मरगांव गोवा में, तो वहां पर चौथे मिनट में ही भारतीय टीम के पास एक अवसर आया था। करिश्मा के पास वहां पर चूंकि गोलकीपर आगे आई थी, भूटान की गेंद उनके हाथ से छिटकी थी और वहां पर एक अवसर था करिश्मा के लिए। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पूरा नेट ओपन था, बहुत सारे स्पेसेस थे, लेकिन वहां पर वो थोड़ी देर कर गई और फिर डिफेंस ने आकर उस खतरे को टाल दिया। अभी 13वां मिनट हुआ था, तब अष्टम उरांव जो कि झारखंड की खिलाड़ी हैं और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की अहम सदस्य हैं, उन्होंने एक मूव बनाया था लेफ्ट फ्लैंक से। वो मूव उन्होंने बनाया और ऐसा लगा कि वो गोल में तब्दील हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वहां पर भी जो है डिफेंस ने उस खतरे को टाल दिया और मुकाबला 0-0 पर ही रहा। इसके अलावा कुछ काउंटर अटैक भूटान की तरफ से भी हुए और आप देखिए कि 15वें मिनट में जो है भूटान की तरफ से एक प्रयास हुआ था, लेकिन वो प्रयास भी जो है गोल में परिणत नहीं हो सका और भूटान का ये प्रयास बेकार गया। पहले हाफ में बात करें तो दोनों टीमों की तरफ से गोल करने की कोशिशें होती रही। भारत के पास बॉल पोजीशन ज्यादा रहा, लेकिन गोल नहीं मिल सका भारतीय महिला फुटबॉल टीम को। और जब मध्यांतर हुआ तो स्कोर लाइन था भारत 0 और भूटान 0। मध्यांतर के बाद भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने अटैक जो है वो तेज किए और आखिरकार 58वें मिनट में भारतीय महिला फुटबॉल टीम को कामयाबी मिल गई। गोलकीपर जो हैं भूटान की, वो आगे आती हैं, पंच करती हैं खतरे को टालने के लिए, लेकिन वो गेंद बॉक्स के बाहर भारतीय खिलाड़ी के पास पहुंचती है और वो तुरंत बिना समय गंवाए गेंद को फिर से बॉक्स के अंदर जो है वो डाल देती हैं और वहां पर सैनफिदा नोंगराम के पास वो गेंद पहुंचती है। वो तुरंत उस पर कंट्रोल करती हैं। जो गोलकीपर भूटान की थी वो दौड़कर आगे आती हैं एंगल कम करने के लिए, लेकिन सैनफिदा जो हैं तुरंत शॉट लगाती हैं और गोलकीपर के सर के ऊपर से होते हुए गेंद गोल पोस्ट के अंदर जाती है और फिर भारतीय टीम खुशी से झूम उठती है, क्योंकि भारतीय टीम को 1 गोल की बढ़त मिल गई थी। लेकिन 1 गोल की बढ़त के बाद थोड़ी सी कॉम्प्लिसेंट दिखी भारत की महिला फुटबॉल टीम और यहां पर भूटान के पास कुछ एक अवसर आए और उसमें कॉम्प्लिसेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिफेंस की कुछ कमजोरी वहां पर दिखी। पहले अगर आप देखें तो 63वें मिनट में डिफेंस से गलती हुई। वो एक बैक पास करना चाहती थी अपनी साथी खिलाड़ी को, लेकिन शॉट में वो शक्ति ही नहीं थी और जब तक वो साथी खिलाड़ी तक पहुंचती, भूटान की एक कप्तान वहां पहुंच गई थी और उनके पास अवसर था,
लेकिन वहां पर किसी तरह से वो खतरा टला क्योंकि उनका शॉट गोल पोस्ट की दाहिनी ओर से बाहर निकल गया। इसके बाद 78वें मिनट में भी अगर आप देखिए तो वहां पर एक मिस हुआ, वहां पर पूर्णिमा कुमारी जो हैं, जो कि झारखंड के खिलाड़ी हैं, उनसे एक गलती हुई। जब गेंद आई उनके पास तो वो क्लियर करने के बजाय उन्होंने इंतजार किया कि गोलकीपर चानू आकर उसे कलेक्ट करे, लेकिन वहां पर जो है तेजी से आपको भूटान की जो फॉरवर्ड पंक्ति की खिलाड़ी हैं वो पहुंच गई थी, लेकिन वहां गोलकीपर की तारीफ बनती है कि उन्होंने गेंद को किसी तरह से अपने कब्जे में किया, वो खतरा टला। तो ये कुछ गलतियां डिफेंस से हुई हैं। फाइनल मुकाबले में आप वो नहीं कर सकते। मनीषा टीम में आ गई हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर खेली और कुछ उन्होंने प्रयास भी किए। एक प्रयास तो तब किया जब सैनफिदा का एक क्रॉस आया था और उन्होंने राइट फुटर लगाया था, लेकिन वो शॉट गोल बार के ऊपर से निकल गया। इन सब के बीच 90वें मिनट में बिल्कुल आखिरी मोमेंट में अष्टम उरांव ने एक और प्रयास किया और इस बार दाहिनी तरफ से ये प्रयास उन्होंने किया था और इसकी परिणति ये हुई कि कॉर्नर जो है वो अर्न करने में सफल रही। यहां पर एक्स्ट्रा 3 मिनट का इंजरी टाइम भी मिला, खेल बढ़ा, लेकिन वो कॉर्नर का लाभ जो है भारतीय महिला फुटबॉल टीम नहीं उठा सकी। जब रेफरी की लंबी विसिल बजी तो स्कोर बोर्ड पर यही दर्शा रहा था भारत 1 भूटान 0, जो ये बता रहा था कि भारत की महिला फुटबॉल टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और भूटान का सफर सेमीफाइनल में ही थम गया है। फाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। आपको बता दूं कि ग्रुप मैच में भारत ने बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी है। उसी तरह का प्रदर्शन भारतीय महिला फुटबॉल टीम फाइनल में भी करना चाहेगी, लेकिन बांग्लादेश की टीम को आप कमतर करके नहीं आंक सकते। उन्होंने सेमीफाइनल में नेपाल को हराया, तो एक एक्साइटिंग फाइनल हम सब का इंतजार कर रहा है। फिलहाल आपके लिए सूचना यह है कि भारत की महिला फुटबॉल टीम ने भूटान को 1 गोल से पराजित कर सैफ विमेंस चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उनका मुकाबला बांग्लादेश से होगा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।